हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन भक्ति वृक्ष क्लास में। तो हम लोग प्रभुपाद आश्रय हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हरिनाम के बारे में पढ़ा, भक्ति लता के बारे में पढ़ा, किस प्रकार ये भक्ति लता हमको गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलती है। और फिर अगर हम अपराध करते हैं, भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं, उस अपराध को भी कंपेयर किया गया है। जिस प्रकार एक पागल हाथी किसी खेत में जाके पूरे फसल को नष्ट कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है, उसी प्रकार ये जो अपराध है, वैष्णव अपराध है, ये उस पागल हाथी के समान है जो हमारे भक्तिमय जीवन को, इस भक्ति लता को तहस नहस कर देता है। तो अभी ये हाथी पागल पागल हाथी से इस जिस प्रकार पागल हाथी से खेत को कैसे बचाया जाए, या इस वैष्णव अपराध से इस भक्ति लता को कैसे बचाया जाए, अभी हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। तो आज का चर्चा का विषय है भक्तों का संग भक्ति लता के लिए बाढ़ जैसा होता है। एक कवरिंग होता है भक्तों का संग। तो कोई इसको पढ़ लेगा? मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ माता जी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ू प्रभु? हाँ पढ़ लीजिए माता भक्तों जी। का संग जी। भक्तों का संग भक्ति लता के लिए बाढ़ जैसा होता है। माली को चारों ओर बाढ़ बनाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर ना प्रवेश कर पाए। जब भक्ति लता बढ़ रही हो तब भक्तों को उसके चारों ओर बाढ़ बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। कनिष्ठ भक्तों की रक्षा शुद्ध भक्तों का घेरा बनाकर करनी चाहिए। हाथी को भक्ति लता को उखाड़ फेंकने का अवसर नहीं मिल पाएगा। जब कोई अभक्तों की संगति करता है तो प्रमत्त हाथी खुला छूट जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असत सत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 22.87। वैष्णव का पहला कर्तव्य यह है कि वह अभक्तों की संगति त्याग दो। अभक्तों के संपर्क में आने से तथा अभक्तिमय कार्यों में व्यस्त रहने से तथाकथित परिपक्व भक्त प्रमत्त हाथी रूपी अपराध के प्रभाव में आ जाता है। ऐसे अपराध से भक्ति लता में जो भी वृद्धि होती है वह तुरंत उन्मूलित हो जाती है। अतः लता के चारों ओर बाड़ लगाकर अर्थात विधि विधानों का पालन करके तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 19.157। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो किस प्रकार इस भक्ति लता को बचाना है यहाँ पर बताया गया है। भक्तों का संग। तो यहाँ पर अभी प्रश्न आ सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो हरे कृष्ण महामंत्र करता है, जब करता है, वो भक्त है।
क्या? तो किसी भी व्यक्ति का भक्त, जो भी भक्त है, किसी भी कैटेगरी का भक्त हो, चाहे वो कनिष्ठ अधिकारी हो, चाहे मध्यम अधिकारी, चाहे उत्तम अधिकारी हो, बगैर वो देखे अरे ये तो कंठी पहन रहा है, अरे ये तो हरि नाम कर रहा है, ये भक्त, चलो इसका संग करते हैं, ऐसे संग करना है क्या? यहाँ पर दिया गया है कनिष्ठ भक्तों की रक्षा शुद्ध भक्तों का घेरा बनाकर करनी चाहिए। तो सबसे प्रथम बात यह है कि हमको अपने आप को कनिष्ठ समझना चाहिए, अपने आप को शुद्ध नहीं समझना चाहिए। हम कनिष्ठ हैं, सबसे लो लेवल के भक्त हम हैं, तो हमको दूसरे जो हमसे उन्नत हैं भक्ति में, हमको उनका संग करना चाहिए। जो भगवान की कथा को छोड़ के, कुछ प्रैक्टिकल बातों को छोड़ के, भक्ति में जीवन को छोड़ के दूसरा कुछ बात नहीं करता है, वही उच्च कोटि का भक्त है। तो हमको ऐसे ही भक्तों का संग करना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे वैसे किसी का भी नहीं। ऐसे मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ गया, रामायण से एक एग्जाम्पल है ये शायद मैंने पहले भी बताया होगा, फिर भी यहाँ पर रेलेवेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जब वानरों ने लंका पे आक्रमण किया था, जब युद्ध हो रहा था, तो खरबों खरबों वानर गए थे लंका में, और एक एक राक्षस को करीबन 100 200 500 वानर मिलके मार रहे थे। वानर तो छोटे छोटे थे, राक्षस बड़े बड़े थे, तो एक एक राक्षस को 200 तो 500 1000 वानर मिलके मार रहे थे। तो उसमें से एक राक्षस, एक असुर सिपाही, वो अभी उतरा नहीं था रणभूमि में, वो दूर से देख रहा था। वो थोड़ा सा निरीक्षण करना चाहता था, स्टडी करना चाहता था कि ये कैसे संभव है कि इतने छोटे छोटे वानर इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार पा रहे हैं। तो उसने ध्यान से देखा कि जब वानर वानर के हाथ में तो जो भी चीज है उसने उसको शस्त्र बना दिया। वो जब असुर को मार रहे थे तो वो कह रहे थे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके मारे जा रहे थे। तब उस राक्षस जो देख रहा था उसने ये देखा और उसने ये रियलाइज किया कि ये जो शक्ति है जिससे वानर असुरों को मार रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, ये वानर की शक्ति नहीं है। ये वो जो जय श्री राम जो ये लोग बोल रहे हैं, ये उसमें वो शक्ति है। इन 3 अक्षर की शक्ति से वो असुर मर रहा है, वानरों की शक्ति से नहीं। बहुत इंटेलिजेंट था वो। उसने क्या किया, अपने पूरे बदन में जय श्री राम लिख दिया, हाथों में, गर्दन में, सब जगह जय श्री राम लिख दिया, अपनी छाती में, पूरे बदन में इनफैक्ट जय श्री राम लिख दिया, और वो रणभूमि में उतर पड़ा। जैसे ही वानर उनके ऊपर हमला करने गए तो उन्होंने देखा कि अरे इसके बदन में तो जय श्री राम लिखा हुआ, हम इसके ऊपर कैसे आक्रमण करेंगे। तो सब पीछे भाग रहे थे। ये असुर क्या कर रहा था, राक्षस सब वानरों को कुचल रहा था। तो ये बात भगवान श्री रामचंद्र के पास पहुंची। तो भगवान श्री रामचंद्र के पास पहुंचे, उन्होंने उनके लिए उपाय बोला गया कि आप उपाय बताइए। तो उनके साथ विभीषण थे। विभीषण को तो भगवान ने अपना सेक्रेटरी बना दिया था। तो
विभीषण से पूछा भगवान रामचंद्र ने कि तुम बताओ इसका क्या उपाय है। तो विभीषण ने हाथ जोड़ के प्रभु रामचंद्र को कहा कि हे प्रभु, आप तो स्वयं भगवान हैं, आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी आप इतने कृपालु हैं कि आप अपने भक्तों से ओपिनियन लेना चाहते हैं, अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि आपको पता है इसका उपाय क्या है। तो ये आपकी स्वयं आपकी महिमा है कि आप अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। पर क्योंकि मैं आप ये सेवा आपने मुझे दी है, आप मुझे मुंह से सुनना चाहते हो, तो आप सुनिए। इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ कि इसके पूरे शरीर में आपका नाम है, परंतु उनकी इसकी जीवा पे, इसके हृदय में आपका नाम नहीं है। तो आप अपने तीर को इसके जीवा पे मारिए और वो उसके हृदय में, इसके जीवा के, इसके मुंह के माध्यम से, क्योंकि इसकी जीवा पे आपका नाम नहीं है तो इसके मुंह में भी आपका नाम नहीं है, तो इसके मुंह में तो घमंड निकल रहा है, तो आप इसके मुंह में वार कीजिए, वो उसके हृदय में जाके उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए इस उत्तर से, और उन्होंने वैसा ही किया। ये मैंने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि हम लोग भी कई बार अपने आप को भगवान के भक्त बताते हैं, जैसे कि उसने, असुर ने अपने पूरे बदन में जय श्री राम लिख दिया था, भगवान का नाम लिख दिया था। ऐसे भी हम लोग भी करते हैं, कंठी पहन लेते हैं और वैष्णव तिलक धारण कर लेते हैं, हाथ में जप माला ले लेते हैं, यहाँ तक के मुंह से भगवान का नाम भी जप करते हैं। उस असुर से एक कदम आगे भी बढ़ जाते हैं, भगवान का नाम भी जप करते हैं, परंतु उसी जीवा से, जिस जीवा से हम भगवान का नाम, पवित्र नाम, दिव्य नाम जप करते हैं, उसी जीवा से हम वैष्णवों की निंदा भी करते हैं। निंदा करना मतलब उसको शारीरिक स्तर पे समझना, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ, देहात्म बुद्धि, भूल जाते हैं कि वो भगवान का एक अंश है। तो शारीरिक स्तर पे हम ले लेते हैं, मटेरियल कंसेप्ट, बॉडीली कंसेप्ट पे ले लेते हैं, मटेरियल लेवल पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपराध कर बैठते हैं। और ये सोच कहां से आती है? जो उन व्यक्तियों का संग करते हैं जो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, जो माया द्वारा भ्रमित हैं, ऐसे लोगों का जब हम संग करते हैं, भौतिकवादी लोगों का जब हम संग करते हैं, तो हमारी बुद्धि भी भौतिकवादी हो जाती है, आध्यात्म बुद्धि को वो खा जाती है और हमसे ये अपराध है। तो हमको ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो आध्यात्मिक लेवल पे हैं, भौतिक लेवल पे नहीं सोचते हैं, आध्यात्मिक लेवल पे सोचते हैं। तो जब हम ऐसे लोगों का संग करेंगे, ऐसे भक्तों का संग करेंगे, तो इनको अपने साथ हम अपने आप को इनके बीच में रखेंगे, तो फिर हमारी चेतना भी उन्नत लोगों का जब हम संग करेंगे, उन्नत भक्तों का संग करेंगे, तो हमारी चेतना भी उन्नत होगी, हम भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हम भी देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाएंगे। जिस प्रकार इस भक्ति लता को प्रोटेक्ट करने के लिए माली चारों तरफ एक बाड़ बना देता है, फेंस बना देता है, ताकि कोई आके इस फेंस को तोड़ के इसको, लता को उखाड़ नहीं दे, उसी प्रकार क्योंकि हम साधक हैं तो हमारा कार्य है कि अपने आप को हमेशा भक्तों के बीच में रखना। और इसको चैतन्य महाप्रभु, देखिएगा हम जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं ना, सब चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। चैतन्य चरितामृत पे इसलिए लिया गया है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, ये भगवान चैतन्य का चरित्र हम बता रहे हैं। भगवान चैतन्य कौन है? वो भक्त के रूप में आए हैं, भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। तो हम जब भक्त के आचरण को पढ़ेंगे, भक्त के चरित्र को पढ़ेंगे,
तभी हमको समझ में आया कि हमको कैसा बनना चाहिए। जैसे हमको अगर सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो हम सीए की पढ़ाई करेंगे। हमको लॉयर बनना है तो हम लॉ की पढ़ाई करेंगे। हमको डॉक्टर बनना है तो हम एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे। उसी प्रकार हमको अगर हमको भक्त को पढ़ना है तो हमको भक्ति के शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, एक भक्त के चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। ये और भक्त कौन? सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इसलिए उनके अगर हम चरित्र को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वास्तविक में भक्त होता क्या है, वैष्णव होता क्या है, हमको क्या बनना है, हम ये समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से ये दिखाए हैं किस प्रकार अपने आप को भक्तों के बीच में रखना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे, सोचिए भगवान स्वयं अपना दर्शन करने जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर भगवान भक्त के रूप में आए। तो भक्त जब भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो क्या आचरण कर रहे हैं वहां पर? वो भगवान से बहुत दूर गरुड़ स्तंभ के वहां खड़े रह के भगवान का दर्शन करते थे। वहां से केवल जगन्नाथ जी दिखते थे। आज भी अगर आप पुरी में जाएंगे तो आप गरुड़ स्तंभ के वहां खड़े रहेंगे तो वहां से आपको जगन्नाथ जी दिखेंगे। और भगवान के और उनके बीच में बहुत सारे भक्त थे। कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया कि सारे भक्तों को हटा के स्वयं जगन्नाथ के सामने जाके खड़े हो गए। वो चाहते तो ऐसा कर सकते, तो स्वयं भगवान है ना, कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर चल के जाएंगे तो उनकी शक्ति इतनी है, उनका उनका तेज इतना था कि अपने आप लोग उनको साइड दे देते और वो जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहते। नहीं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, दूर रहते थे। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से हमको सिखाया, हमको ये शिक्षा दी कि भगवान के और हमारे बीच में जितने ज्यादा भक्त रहेंगे उतना ज्यादा हमारा भक्ति में जीवन सुरक्षित रहेगा। क्योंकि ये भक्त उस बाड़ का काम करेंगे, उस फेंस का काम करेंगे, हमको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी भक्ति लता को प्रोटेक्ट करेंगे ये भक्त। लेकिन अगर हम सभी को साइड कर देंगे, अपने जीवन से सबको निकाल देंगे, साइड करना मतलब सारे प्रोटेक्शन को हटा देना, सबको हटा के कहेंगे मैं और मेरा भगवान, ये भक्ति है भगवान के प्रति है। तो इस भक्ति में, इस भक्ति के बीच में मतलब मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा? पागल हाथी, माया देवी आएगी उस पागल हाथी के रूप में और उस भक्ति लता को उखाड़ के फेंक देगी। क्योंकि हम फिर किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने सामने भगवान को देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं। हमने किसी को और जीवन में वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जब हम किसी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी? कौन हमको वैल्यू देगा? तो इसमें हमें घमंड आ जाएगा, मद आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, हम पागल हो जाएंगे और उस हाथी, उस पागल हाथी के समान हम लता हमारी उखड़ के बिखर जाएगी। तो भगवान इस अपने आचरण से देखिए दोनों तरफ आया है। रामायण में भी हमने सिमिलर पढ़ा है। चैतन्य महाप्रभु जो 500 550 साल पहले आए थे, उन्होंने अपने आचरण से भी हमको यही सिखाया। तो कैसे हमको अपने भक्ति लता को बचा के रखना है, ये हम यहाँ पर शिक्षा लेते हैं। तो उन्नत भक्तों का हमको संग हमेशा करना चाहिए, हमेशा। उन्नत भक्त कौन है? जो भगवान की कथा के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में हमारे गुरु महाराज है, सन्यासी हैं, प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं, वो लोग देखेंगे हमेशा केवल कृष्ण का प्रचार करने के लिए कहते हैं और कुछ नहीं। जितना आप प्रचार करिएगा, जितना आप कृष्ण का नाम का गुणों का प्रचार करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी उन्नति होगी। वो लोग भी वैसे ही उन्नति किए हैं, क्योंकि कोई भी शुरू से ऐसा नहीं कि वो सन्यासी था इस्कॉन में आ गया। नहीं, इस्कॉन में आया, प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया, प्रभुपाद ने उनको शिक्षा भी दिया, दीक्षा भी दिया, और उन्होंने उसको अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक अपनाया, अपने जीवन में उसका आचरण किया। तभी वो लोग उस लेवल पे जाके पहुंचे हैं, उस उच्च कोटि पे, उन्नत भक्त के लेवल पे जाके, उत्तम अधिकारी के लेवल पे जाके पहुंचे। तो हमारा भी वो टारगेट होना चाहिए वैसा।
हमको भी वैसे लोगों का संग करना चाहिए जिससे हमारे भक्ति में जीवन में उन्नति हो। ये भक्ति लता में पोषण जाए, भगवान के नाम का, गुणों का, लीलाओं का पोषण जाए और हम अपने भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्णा। तो क्या क्या चीजें हैं में प्रगति का बाधन बनती है, बाधित करती है? अवांछित खर खरपतवार खरपतवार अवांछित खरपतवार, जो चीजें जो जरूरी नहीं है बढ़ने के लिए रोकती हैं। तो कोई इसको फटाफट पढ़ लेगा? प्रभु जी मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़ लीजिए। अवांछित खरपतवार भक्ति लता की प्रगति को बाधित कर सकती है। भक्ति लता के साथ बढ़ने वाली कुछ अवांछित लताएं हैं। सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में लगे लोगों के लिए निषिद्ध आचरण, कूटनीति, जीव हिंसा, सांसारिक लाभ, सांसारिक पूजा तथा प्रतिष्ठा, यह सब अवांछित लताएं हैं। यदि भक्ति लता तथा अन्य लताओं में ठीक से भेद नहीं किया जाता तो जल सींचने की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि भक्ति लता बढ़ नहीं पाती जबकि अन्य लताएं हरी भरी हो जाती हैं। यदि अपराध करते हुए कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो यह अवांछित लताएं बढ़ जाएंगी। किसी को हरे कृष्ण मंत्र का दुरुपयोग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अवांछित लताओं का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि यदि कोई अपराधों के परित्याग का प्रयास किए बिना श्रवण कीर्तन करता है, नंबर 1, तो वह इंद्र तृप्ति में आसक्त हो जाता है। नंबर 2, वह महावादियों की तरह भौतिक बंधन से मुक्त भी होना चाहेगा। अथवा नंबर 3, योग सिद्धियों से आकृष्ट होकर आश्चर्यजनक योग शक्तियां प्राप्त करना चाहेगा। नंबर 4, यदि वह अद्भुत भौतिक कार्यों में आसक्त होता है तो वह सिद्धि लोभी कहलाता है। नंबर 5, उसे कूटनीति अथवा दुराचार के कारण कष्ट भोगना पड़ सकता है। या फिर नंबर 6, वह स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बना सकता है। नंबर 7, अन्य लोग भक्ति का दिखावा कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक सहजिए करते हैं, प्राकृत सहजिए करते हैं। अथवा नंबर 8, वह किसी जाति या वंश के साथ जुड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने वर्चस्व का दावा करने, अपने विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकता है। नंबर 9, इस तरह कूटनीति के बल पर वह छंद गुरु बन सकता है। नंबर 10, वह 4 पाप कर्मों में अवैध संबंध, नशा, जुआ तथा मांसाहार में लिप्त हो सकता है। या फिर नंबर 11, वह वैष्णव को किसी संसारी जाति पाति का मानने लग सकता है। वह सोच सकता है कि वह हिंदू वैष्णव है, यूरोपियन वैष्णव है। यूरोपीय वैष्णव को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा सकता। दूसरे शब्दों में वह वैष्णव को जन्म के आधार पर ब्राह्मण वैष्णव, शूद्र वैष्णव, मलेच्छ वैष्णव इत्यादि समझने लगता है। नंबर 12, वह व्यवसायिक तौर पर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या श्रीमद् भागवतम का वचन करने का प्रयास कर सकता है। या नंबर 13, अवैध उपायों से अधिक आर्थिक अवस्था सुधारने का प्रयत्न कर सकता है। नंबर 14, वह स्वयं भौतिक सम्मान पाने के लिए किसी एकांत स्थान में जप करके सस्ता वैष्णव बनने। या नंबर 5, भक्तों के साथ अपने दर्शन या आध्यात्मिक जीवन संबंधी समझौता करके बहुत यश कमाने का इच्छुक बन सकता है। या नंबर 16, वंशानुक्रम से चली आ रही जाति प्रथा या समर्थक बन सकता है। वह सब निजी इंद्रिया तृप्ति की कमियां हैं। अब वो अबोध लोगों को धोखा देने मात्र के लिए वह उच्च आध्यात्मिक जीवन का स्वांग करता है और साधु, महात्मा या धार्मिक व्यक्ति माना जाने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि तथाकथित भक्त इन सारी अवांछित लताओं का शिकार हो जाता है और भक्ति लता बीज का विकास रुक जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.161। प्रश्न 9, अवांछित लताओं को बढ़ने ठीक का है क्या माता जी, कारण है? प्रश्न छोड़ देते हैं। बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद पढ़ने के लिए। ये सब
बातें यहाँ बताई गई है कि कैसे ये भक्ति लता के साथ साथ दूसरी भी लताएं उगती हैं। आप देखेंगे, आप कहीं पर भी कोई पेड़ लगाइएगा या कोई पौधा लगाइएगा तो उस पौधे के अलावा और भी कुछ घास फूस इत्यादि कुछ लताएं और भी उत्पन्न होती हैं। ये देखते हैं हम लोग इधर उधर, उस लता के अलावा और भी लताएं होती हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें यहाँ बताई गई है। तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर आप प्रश्न कर सकते हैं, किसी पॉइंट को तो मैं यहाँ समझा सकता हूँ आपको। हरे कृष्णा। ओके, तो कोई प्रश्न या कोई कमेंट है तो मैं यहाँ पर अभी हम लोग प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ठीक है प्रभु जी, ये जो है थोड़ा सा नीचे करिए उसको। ओके, एक मिनट मैं बंद कर दिया। हाँ बोलिए। ये थोड़ा सा नीचे करिए प्रभु जी, और नीचे ऊपर की तरफ चाहिए मुझे। अच्छा, पॉइंट्स के नीचे, पॉइंट्स के ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें से ओके, बताना है। हाँ, ये पॉइंट के ऊपर ये पैराग्राफ है। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला जो लाइन है, यदि अपराध करते हुए हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो ये अवांछित लताएं बढ़ जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप जब भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सारे अपराध भी कर रहे हैं। मान लीजिए आपको प्रतिष्ठा के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करें कि लोग आपको देखें, आपकी वाहवाही करें कि अरे ये लड़का तो या ये माता जी तो रोज 64 माला जप करती है, वाह काश हम भी ऐसा कर पाते। ये 64 माला भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग उसकी वाहवाही करें इसलिए जप कर रहे हैं और दिखा रहे हैं सब जगह कि हम रोज 64 माला करते हैं, हम रोज 32 माला करते हैं। समझ में आया? जी प्रभु जी। तो ये अपराध हो गया। हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का मतलब क्या है? हम जप करते हैं क्योंकि हमारे गुरु का आदेश है। जी, हमारे गुरु कहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप 16 माला जप करते हैं, आप 4 नियम पालन करते हैं, तो आप इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं। तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको आदेश दिया है इसलिए हम जप कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप जप करेंगे तो आप में इसमें, आप जप करने से आप अपराध मुक्त हो जाएंगे, आप में कृष्ण प्रेम जागृत होगा। तो हम कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए जप कर रहे हैं, हम दूसरों का प्रेम प्राप्त करने के लिए जप नहीं कर रहे हैं। हाँ, भौतिक लाभ की प्रशंसा नहीं जब सोच पाने के लिए जप नहीं कर रहे हैं। जी प्रभु जी। तो ये हो गया अवांछित लताएं। ओके, ऐसे भक्ति थैंक यू में प्रभु जी। ऐसे भक्ति में जीवन में बहुत सारी बातें हैं जब हम करते हैं, जब हम प्रशंसा के लिए करते हैं, कोई स्टेटस पाने के लिए, कोई पोस्ट पाने के लिए, कोई पोजीशन पाने के लिए हम भक्ति में उस ऐसा करते हैं। तो ये हमारी लता, ये सब लता है जो डिजायर्स है ना, भक्ति में आके जो डिजायर्स है, भक्ति में आने का इसमें डेफिनेशन आता है, आपका शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन आता है बिना किसी इच्छा के जब आप भक्ति करते हैं, दैट इज कॉल्ड शुद्ध भक्ति। लेकिन हम यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं किसी इच्छा से, भौतिक लाभ के लिए, कोई भी इच्छा से हम कर रहे हैं, प्रतिष्ठा पाने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम कर रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं, वो भौतिक लाभ हुआ ना, भौतिक लाभ के लिए भक्ति नहीं। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, इसका फर्स्ट लाइन है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। एक मिनट में आप लोग के साथ वो, इसी को श्लोक को हमने पहले पढ़ा भी है, मेरे जस्ट माइंड से स्लिप हो गया ये वाला श्लोक, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ये श्लोक शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन आता है, सर्वोपाधि कंप्लीट सरेंडर। ओके, सर्वोपाधि, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.170 में आते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। सर्वो उपाधि, जितनी भी उपाधियां हैं उससे जब हम मुक्त हो जाएंगे, उपाधि से मुक्त होके जब हम ऋषिकेन ऋषिकेश, अपने इंद्रियों से, भगवान ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है, जब हम उनकी सेवा करेंगे, मतलब अपनी इंद्रियों को जब हम इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे, बगैर किसी उपाधि से, अब उपाधि मुक्त होके मतलब कि मैं पुजारी हूं, मैं इस मंदिर का पुजारी हूं, मैं इस मंदिर का कुक हूं, मैं इस मंदिर का प्रेसिडेंट हूं, मैं इस मंदिर का कीर्तनियन हूं, ये सब उपाधियां हो गई। मैं आ गया ना। हाँ, मेरा सेवा है भगवान का आरती करना, तो जी। मैं भगवान की आरती कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी सेवा है। तो जब ये भाव रहेगा, सेवा का भाव, इधर क्या, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, जब हम अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करते हैं तो अपने आप को सेवक समझना, हमारी और कोई उपाधि नहीं है, हमारी एक ही उपाधि है, हमारा एक ही स्टेटस है, वो है हम लोग सेवक हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, वो नहीं, हम सेवक हैं। तो जब हम सेवा करते हैं अपनी इंद्रियों को, अपने आंखों को, अपने हाथ को, अपने पूरे शरीर को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, कि इस ऐसे हम जब अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की खुशी के लिए सेवा करते हैं, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए सेवा करते हैं, तभी वो उच्च भक्ति कहलाती है। सेवनाम भक्ति उच्चते, उच्च कोटि की भक्ति कहलाती है। तब हम सारी उपाधियों से मुक्त हो गए हैं। लेकिन जब बोलेंगे अरे मैं पुजारी हूं, मेरा काम है सेवा करना, मेरा काम है पूजा करना, आपका काम नहीं है, आप सेवा कर रहे हैं क्योंकि आपको ये सेवा दी गई है। कल को बोलेंगे कि नहीं, आज आपको पुजारी की सेवा मिली है, और कल बोलेंगे कि नहीं मैं अभी पुजारी नहीं, दूसरा बुक डिस्ट्रीब्यूटर का हुआ है, बोले आप तो लड़ जाएंगे, बोलेंगे नहीं हम तो पुजारी थे, हम पूजा करेंगे, हम पुजारी का ही सेवा करें, हम और दूसरा कोई सेवा नहीं करेंगे। तब तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान की इंद्रियों को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है इंदिरा जैन माता जी, आई होप आई एम क्लियर। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ओके, और किसी भक्त को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो मैं ले सकता हूँ। हरे कृष्णा। ओके, नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर कमेंट्स। थोड़ा सा हाई हो गया क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा क्या? तो दो ही नहीं, हाई तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं ना प्रभु जी कभी कभी कि वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। ओके, तो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इट, मैं समझा पाया आप लोगों को। यस प्रभु जी। क्योंकि जब कोई पूछ नहीं रहा है तो दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो सब कुछ समझिए या तो कुछ नहीं समझे। नहीं प्रभु जी, क्लियर है, क्योंकि ये सारी जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो सब की लोगों की जितनी भी प्रैक्टिकल लाइफ है उसी में से दिए हुए हैं। तो हमको शुरू में लगता था कि भक्ति करना कितना आसान है, नहीं? अभी जितना डीप जा रहे हैं अभी लग रहा है अरे बाप रे, 1% भी नहीं किया है। ये तो खत्म ही नहीं होने वाला है। जो भी कर रहे हैं तो गड़बड़ी कर रहे हैं हम अब तक, इतने टाइम से जो कर रहे हैं अभी गड़बड़ी कर रहे हैं। अभी सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट हो गया है, नहीं?
सही में बड़ा गर्वित फील करते हैं 16 माला जब करते हैं, 32 माला जब ओए। करते हैं, एकादशी प्रभु जी पालन करते हैं, एक चीज का आरती करते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कितना कुछ करते हैं। हम तो शुद्ध भक्त बन गए हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है कि सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन आचरण ठीक नहीं हुआ है। कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया है, अपनी भौतिक स्टेटस को, अपनी भौतिक उपाधि को अब तक छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो सब तो बेकार हो गया। मैं मैं पूरी वही। तरह सरेंडर नहीं हुए ना प्रभु मैं जी। ये हूँ, मैं वो जब तक वही पूरी चीज तरह कहते हैं, सरेंडर भक्ति नहीं गड़बड़ होंगे हो रहा है, भक्ति नहीं भक्ति होगी। ये पढ़ के क्या सही बंद कर दे क्या, सही। इसको पढ़ना गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास हो रहा है। नहीं प्रभु जी, अभी क्या है कि अगर अपन कुछ करते हैं और जप कर रहे हैं या आप श्री विग्रह की पूजा कर रहे हैं या फिर किसी से बातचीत भी करते हैं, तो अपने को फिर ये सारी चीजें का बेनिफिट मिलेगा कि अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या संभल के रहना है और कहाँ से सावधान रहना है, किससे सावधान रहना है। तो ये सारी चीजें क्या जो भी प्रैक्टिकल जो हमारी इच्छाएं हैं वो सब प्रैक्टिकल लाइफ में ये दिखाई हुई हैं, तो अपने को वो प्रैक्टिकल में उतारना है कि अपने को क्या अच्छा उतारना है। तो वो सारी चीजें भी बहुत महत्व देती हैं इसमें कि अब तो Right. सावधानी रहेगी हर चीज में। तो अभी क्या करना चाहिए फिर? प्रभु जी, एक तो बेनिफिट हमारा ये तो जरूरी है कि चलो जो लेडीज होती हैं कि चलो घर में रहती हैं, उनके ज्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं रहता, बाहर का कहीं तो ज्यादा जो ज्यादा घर पे चुपचाप भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं या फिर जप करते हैं, तो उनसे मतलब कि तो थोड़ा सा ये होता है कि बचाव हो जाता है कि बाहर के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, तो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन के माध्यम से हो जाती हैं, तो अब उसको तो सावधानी से लेना पड़ेगा। तो मतलब अभी मेरा प्रश्न ये कि इसको आगे पढ़ना चाहिए कि आप लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है या कंफ्यूजन हो तो छोड़ दें, यहीं स्टॉप कर दें? नहीं नहीं प्रभु जी, हमें फिर पता कैसे चलेगा कि क्या हम लोग गलत कर रहे हैं क्या नहीं। ओके, ऐसा नहीं हो कि ये लगे कि इतना सब कुछ है, हम लोग आज तक गलत किया, यार छोड़ दो यार, बहुत ज्यादा हाई हो जा रहे हैं, भक्ति में इतना डीप नहीं जाना चाहिए, ये भी माइंड में आ सकता है। ओके प्रभु जी, एक चीज पूछना था आपसे। हाँ जैसे हम वो है कि अपन प्योर वेजिटेरियन है अभी इस वक्त, तो अपने को जैसे बिल्कुल साग सब्जी वगैरह सब फल फ्रूट और खाना ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन क्या है कि जैसे हम लोग चाय भी नहीं पीते हैं, तो क्या है कि जैसे हम लोग दूध वगैरह लेते हैं, तो दूध कई होता है ना कि अपने को डाइजेस्ट नहीं होता, तो डॉक्टर बोल देते हैं कि आप उसमें थोड़ा सा पत्ती डाल के पिए, तब आप पिए तो ही आप पी सकते हैं। तो उसमें फिर हम क्या उपाय करें प्रभु जी? दूध डाइजेस्ट नहीं होता ऐसा नहीं है, हम लोग को दूध ग्लास भर के नहीं पीना है, फिर कप, जिस तरह चाय का कप पीते हैं मैं वैसे तो चाय का कप मैं तो कप भी नहीं पी पाती हूँ प्रभु जी, मेरे को इतना बुरा लगता है। ओ कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोल ये रहे हैं कि ये जो बोले बोले हैं ना कि मतलब भक्तों का संग का बाड़ लगाना है, वो कैसे, मतलब ऐसे लेक्चर सुनना या हाँ, शुद्ध भक्तों का, शुद्ध भक्तों का प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, प्रभुपाद के लेक्चर हाँ। हमारे लिए, हमारे जीवन में, क्योंकि हम अभी किसी गुरु के शरण में नहीं है, तो नहीं, हमारे गुरु एकमात्र गुरु हैं प्रभुपाद जी, अच्छा जिनकी शिक्षाओं को हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो हमको केवल प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स छोड़ के हमको और कुछ नहीं सुनना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। तो और जो आप एकदम मतलब ये हो गया बांध लगाना, बाढ़ लगाना, हाँ बाढ़ लगाना, हाँ प्रभुपाद का बाढ़ लगाना, बाढ़ लगा प्रभुपाद लेना, के हाँ अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म। ठीक है। अभी उन्हीं का तो बुक पढ़ना, उन्हीं के लेक्चर सुनना, इसका बाढ़ लगा लेंगे, ठीक। एकदम बाढ़ लगा देना, बस और कुछ नहीं सुनना हमको। और ये जो अदर नॉन डिवोटी से बात नहीं करना, वो नॉन डिवोटी तो घर डिवोटी में से ही है, बात नहीं करना वो नहीं है। पति है तो क्या करेंगे, उनसे बात करना मत। पति तो नॉन डिवोटी नहीं है, पति अगर पत्नी को भक्ति करने दे रहा है तो नॉन डिवोटी कैसे हुआ? ओ भक्ति सही नहीं करने दिया तो नॉन डिवोटी हुआ। हाँ हाँ, नहीं नहीं करने देते हैं। ओ, अब तो वो तो जैसे वो राक्षस तो वानरों को अपनी भगवान की सेवा करने नहीं दे रहा था, वानरों का काम था राक्षसों को मारना,
पर वो राक्षस उल्टा वानर को मार रहा था। अच्छा, तो अभी अगर आपका पति आपको तो भगवान का भगवान का सेवा सपोर्टिव। करने हाँ नहीं देगा, नहीं, हाँ वो तो हाँ, नॉन डिवोटी हुआ, लेकिन आपको तो सेवा नहीं करने नहीं, ये दे रहा डिवोट, है। हाँ हाँ हाँ, सेवा करने सही, दे रहा है तो डिवोटी हुआ ना, हाँ हाँ सही में प्रभु जी। नॉन डिवोटी कैसे हुआ? तो फिर बस वो जो मतलब जो गलत गलत बोलते हैं, भक्ति में बाधा देते हैं, उनसे बात नहीं करना, जो यस, रिलेटिव्स नॉन वगैरह। डिवोटी हाँ का समझ मतलब गए, यहाँ पर ये आ गया। हाँ अब समझ गए। भौतिकतावादी लोगों का मतलब ये आ गया, कृष्ण को गाली दे रहे हैं। हाँ जो कृष्ण को गाली दे रहे हो तो भौतिकवादी व्यक्ति हो गया भौतिकवादी, ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत जन है, रिलेटिव्स तो मोस्टली वो ऐसे ही है प्रभु जी। सब जगह में है, नई बात नहीं है। ओके। प्रभु जी कल से जैसे दूध का बंद हो जाएगा, 10 तारीख हो जाएगी कल से। हाँ, है ना, तीसरा महीना, चतुर्मास चतुर्मास। का तीसरा महीना हाँ चालू हो जाएगा। हाँ, तो फिर लेकिन अपन जैसे दही स्टार्ट करेंगे तो फिर दही भी तो दूध का ही बना है ना प्रभु जी, नहीं वो नहीं कैसे नहीं, खा? मिल्क फास्टिंग फ्रॉम मिल्क है। वो हाँ, तो दही तो मिल्क का बाय प्रोडक्ट हुआ। अच्छा, दूध और दही में फर्क है ना। तो मिल्क दूध नहीं पी के लेंगे और दूध पी के पेट खराब होगा तो दही खा के पेट ठीक होगा। हाँ, हाँ, नहीं दही तो राइट। ठीक लगता है, दही से ठीक हो जाता है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा, तो दूध और दही अलग हो गया ना प्रोडक्ट। हाँ, जब तो उस प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो गया, हम्म दूध से जब दही बना तो दूध का नेचर चेंज हो गया ना। हम्म जैसे अभी सेकेंड मंथ में था फास्टिंग फ्रॉम कर्ड। हम्म अभी अभी ये जो सेकेंड मंथ था चतुर्मास का, उसमें दही से फास्टिंग था। हाँ, दही से थर्ड बनी मंथ, चीजें और दही। हाँ दही से बनी, मतलब दही, रायता, लस्सी, ये सब से फास्टिंग था। हाँ हाँ, ये सब अभी तो दूध से हमारे फास्टिंग हो पंजाबियों में जाएगा। सबसे अभी तो दूध से फास्टिंग हो जाएगा। हमारे तो पंजाबियों में लेता तो यही हुआ सबसे राखी, ज्यादा। अब अभी आप खाइएगा, अभी दही रायता, क्या उसको मसाला छाछ पीजिएगा, लस्सी पीजिएगा, रायता खाइएगा, पकौड़ी का रायता खाइएगा, दही वड़ा खाइएगा, बूंदी का रायता खाइएगा, लौकी का रायता खाइएगा, खीरा का रायता बना के खाइएगा, सब रायता बना के खाइएगा, कोई प्रभु दिक्कत जी नहीं है। दूध दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खानी है ना? हाँ, दूध का मिल्क प्रोडक्ट आपका, मतलब दूध से ही। अब जैसे अभी आप बोलेगे अरे दूध में हम क्या उसको बोलते हैं, दूध में हम चावल डाल के उसको खीर बना के पी लेंगे, तो दूध ही रह गया। हाँ, वही अलग से तो हुई ना। नेचर तो चेंज हाँ, नहीं ये हुआ। तो थोड़ी चेंज हुआ। नेचर चेंज नहीं, लेकिन दूध से जब दही बनता है तो नेचर चेंज हो गया। नेचर चेंज हो गया, हाँ। दही से लस्सी बना, नेचर चेंज हो गया। दही से रायता बना, नेचर चेंज हो गया। ठीक है ना। अब क्योंकि प्रभु जी दूध से आपका चीज भी बनता है, पनीर भी बनता है, नेचर चेंज हो गया। अच्छा, पनीर खा सकते हैं? हाँ, पनीर में तो नेचर चेंज हो गया ना दूध का। हाँ हाँ हाँ। दूध से छेना निकलता है, छेने से रसगुल्ला हम्म, बनता है, तो नेचर चेंज हो गया ना। हाँ, तो बस मुझे सिर्फ दूध ही हाँ हाँ, मेन है। दूध नहीं, दूध मतलब दूध, गरम दूध, ठंडा दूध, कॉफी हम्म में डाल के, शरबत में डाल के, नेचर चेंज नहीं हुआ ना। अभी आप बोलेंगे दूध है, हम हम्म, इसमें रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं, नेचर चेंज नहीं, नेचर चेंज नहीं हो तो दूध ही रह गया। कलर चेंज हुआ लेकिन नेचर चेंज हाँ। नहीं हुआ। इधर नेचर चेंज प्रभु जी होने का बात जैसे हो हम रहा है। लोग जैसे भोग लगाया रहता है भगवान का, और उसमें उसका वो तो नहीं ले सकते ना? लेना तो नहीं चाहिए क्योंकि फास्टिंग फ्रॉम मिल्क है। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसे तो ये सबके एकादशी लिए में। नहीं है। ये लोग जो, देखिए चतुर्मास ना भक्तों को एडवाइस किया था करने के लिए, कंपलसरी नहीं है। क्योंकि चतुर्मास में जो लोग चतुर्मास को पालन नहीं कर पाते हैं, वो लोग कार्तिक में सब चीज को पालन करते हैं। पर प्रभु जी करने में कोई बुराई और तो नहीं है? कार्तिक करने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर नहीं करना चाहिए। शरीर में अगर बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, लाइफ में, फैमिली लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, डिस्टर्ब होता है, तो नहीं करना चाहिए। फिर कार्तिक मास के अंत में भीष्म पंचक आता है, तो भीष्म पंचक में ये सब चीज से फास्ट करना चाहिए। तो वो भीष्म कितने पीरियड पंचक का रहता है? वो 5 दिन का रहता 5 है। दिन का रहता है, हाँ। तो वो उसमें कैसा रहता है, पहले 4 दिन में जो चतुर्मास में 4 चीज छोड़े वो नहीं खाना है। हाँ। मानो किसी कोई अगर चतुर्मास पालन नहीं कर पाया, तो वो भीष्म पंचक के जो 4 दिन है, जो कार्तिक के लास्ट के 5 दिन होते हैं, तो 5 दिन में क्या होता है,
ये 4 दिन में आप दही, दूध, साग, उड़द दाल, ये जो 4 चीज फास्टिंग किया था, 4 महीने, 4 चीज, एक महीने में एक 5 चीज दिन में नहीं खाना नहीं, है ये नहीं, ये 4 दिन में नहीं खाना है। अच्छा, जो 4 दिन। 5वां दिन है, जो लास्ट डे है, उसमें ये सब चीजें खा के व्रत तोड़ना है। अच्छा। जैसे एकादशी में हम अन्न नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ। द्वादशी में अन्न खा के एकादशी का पालन करते हैं। मतलब एकादशी का फास्ट ब्रेक करते हैं अन्न खा के, लेकिन एकादशी के दिन नहीं खाते हैं। इसी प्रकार जो चतुर्मास पालन नहीं कर पाता है, वो भीष्म पंचक पालन करता है, और वो 4 दिन कुछ ये चारों चीजों को अवॉइड करता है 4 दिन, और 5वें दिन ये चारों चीजों को खा के अपना फास्ट तोड़ता है। प्रभु जी, ये ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ना, कब कार्तिक मास कब शुरू हो रहा हाँ, है? भीष्म पंचक मैं रखता हूँ ना, तो मैं हमारे पास पूरा उसका इंस्ट्रक्शन है भीष्म पंचक है, क्योंकि मैं भीष्म पंचक पालन करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली पालन करता हूँ। भीष्म पंचक में मैं 4 दिन केवल बॉयल खाना खाता हूँ, कुछ नहीं खाता, और केवल बॉयल आलू खाता हूँ और फल खाता हूँ। फल में भी गिने चुने फल खाने हैं। जिस फल में ज्यादा बीज है, जैसे तरबूज में बीज होता है, वो नहीं खाना है। पपाया में बीज होता है, वो नहीं खाना है। खरबूजा में बीज होता है, वो नहीं खाना है। अमरूद, हाँ। अमरूद में बीज होते हैं। केला तो बीज से भरा पड़ा है, वो भी नहीं खाना है। तो आप बहुत लिमिट, एप्पल हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, मौसम में मिलना बंद हो जाएगा। एप्पल रहेगा, संतरा रहेगा, और नाशपाती रहेगा। मतलब 3-4 चीजें छोड़ के आप और कोई फल नहीं खा सकते हैं। तो मैं वो भीष्म पंचक पालन करता हूँ वैसे बहुत स्ट्रिक्टली। मैं सिर्फ बॉयल आलू खाता हूँ, और बॉयल बादाम खाता हूँ, और फ्रूट खाता हूँ, और कुछ नहीं खाता सारा दिन से, और केवल पानी पे रहता हूँ। बस पानी पे, डाब पे रहता हूँ, और कुछ नहीं। तो वो बहुत अच्छी तरह से हमारा पालन होता है। हमको तो बहुत आनंद आता है भीष्म पंचक पालन करके, बहुत आनंद आता है भीष्म पंचक में, क्योंकि पूरी इंद्रियों को हम मुझे संयम कर लेते हैं। ये सब लेकिन ना, जब हो स्टार्ट होगा तो कार्तिक मास, तो आप ग्रुप में इन्फॉर्म करिएगा प्रभु। उसमें ना सारी इंद्रियां संयम में आ जाती है। जब हम इसको कंट्रोल करते हैं ना, हमारी सारी इंद्रिया कंट्रोल, और तब जो भक्ति करने का, जप करने का जो टेस्ट आता है ना, वो अलग ही टेस्ट होता है उसका। बहुत इंद्रियां पूरा संयम करके हमारी साधना होती है, तो बहुत आनंद आता है उसको करके। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण किसी को प्रभु कुछ जी। यस माता जी। यस प्रभु जी, जैसे गोपाल को दूध मक्खन मिश्री देते हैं, तो दूध चढ़ाएंगे कैसे फिर, अगर नहीं खाएंगे पिएंगे तो वो तो जो नहीं पालन कर रहे हैं वो पी सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं ना, वो उनको प्रसाद दे देना। हाँ, उनको महाप्रसाद घर वालों को दे दीजिए, घर वालों को दे दीजिए। जो पालन कर रहा है वो हाँ। नहीं ग्रहण करें, जो नहीं पालन कर रहा है उनको दे सकते हैं। हाँ, ठीक है ना? तो पर चढ़ाना ठीक है ना, चढ़ाना चाहिए। एवरीडे गोपाल, लड्डू गोपाल की तो सेवा भगवान की, श्री विग्रह राधा कृष्ण की सेवा से ज्यादा सेवा उनकी होती है। आपको पता है, बहुत हाई फाई सेवा होती है लड्डू गोपाल की। आप सिंपल कंपैरिजन, आपके घर में आप अपने बच्चे का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे कि बड़े का ध्यान रखेंगे? हु नीड्स मोर केयर, अ चाइल्ड, बच्चे का। हाँ, तो लड्डू बच्चा। गोपाल तो बच्चा है, बहुत ज्यादा जी ध्यान प्रभु रखना जी, पड़ेगा। चाइल्ड। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। ठीक है, और कुछ जी प्रभु किसी को? और प्रभु जी, प्रभु अभी जी अगर आपने अभी बताया कि बॉइल्ड मतलब कि उस टाइम खाते हैं, तो बॉइल्ड का भी कोई महत्व है क्या, या कि अपन उसको छोंक लगा के नहीं खाते हैं? तो छोंक का और बॉइल्ड का क्या प्रभु जी वो है? मेहनत नहीं करना पड़ा ना। नहीं, वो 4 दिन का वो जो आपने बताया ना, तो उसमें हाँ, ऐसा बॉइल्ड और तड़का लगाने का क्या मतलब, उनकी उसमें कुछ क्या डिफरेंस है? सिर्फ बॉयल। तड़का में तो कुक हो गया, वो कुक फूड नहीं हाँ, खाते हैं। वो तो हाँ, व्रत नहीं रहा ना। कुक फूड नहीं खाते हैं व्रत में। अच्छा, मतलब कि वो मतलब कि कुक फूड मतलब कि फास्टिंग में आ जाता है, फास्टिंग नहीं कर सकते इसका मतलब? फास्टिंग नहीं कर सकते कुक फूड से। जैसे अपन एकादशी में खाते हैं तो आलू की सब्जी बना के खाते हैं, ऐसा? वो तो एकादशी तो फीस्टिंग, प्रभुपाद तो एकादशी को हम लोग के लिए फीस्ट बना दी है। एक्चुअली व्रत का मतलब होता है कि शरीर के मांगों को कम करना, शरीर के डिमांड को कम करना। फास्टिंग का रियल मतलब ये होता है। पर ठीक है, भक्त लोग प्रचार के माध्यम से बहुत कुछ करते हैं। पर आप देखो एकादशी में कितनी वैरायटी खा सकते हैं,
लोग तुम एकादशी नहीं रखते हो, तो ये प्रचार करने के लिए ये बताया जाता है, प्रचार के लिए ये किया जाता है ताकि वो लोग भक्त बने, एकादशी रखें, एकादशी रखेंगे सब पापों से मुक्त होंगे, इसीलिए किया जाता है। ये शुरू में अच्छा लगता है, बाद में एकादशी में भी खाना अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे जब भक्ति में प्रगति करेंगे ना, यार सिंपल लाइफ, एकादशी का दिन शांति से रहो, अपने शरीर के पूरे दिमाग को खत्म कर दो, बात खत्म हो गया, आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा, शरीर स्वस्थ रहता है उससे। एकादशी अगर कोई अच्छी तरह से पालन करते है, फूड अवॉइड करते हैं ना, तो उनका शरीर बहुत अच्छा रहता है, अंदर में किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होती है, जो शरीर से उत्पन्न जो होते हैं अंदर के कीटाणु खत्म हो जाते हैं फास्टिंग अगर करते हैं तो। साइंटिफिक है, हमने पहले चर्चा किया था इसके बारे में। ओके, और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? भावना, यू हैव एनी क्वेश्चन? कोमल माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? गीता गुप्ता माता जी, प्रीति सिंह माता जी, शांति दादा माता जी? नो प्रॉब्लम। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं फिर सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ, बहुत समय भी आज हो गया, प्रश्न समय चले गया, तो हमने ये अध्याय को आज कंप्लीट किया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब लोग इस अध्याय को दोबारा एक बार पढ़ लेंगे, ताकि फिर हम एक बार नेक्स्ट चैप्टर में फिर जा सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे। भक्तवृंद की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।